तो किसके पास आओ? हाय हाय हाय, पंजतन पाक तक, अहले बैत तक आओ। इसीलिए आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे दिल में उस वक्त तक ईमान करार नहीं पकड़ेगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत पैदा ना हो। बल्कि फरमाया अक्रिमु औलादी, क्या फरमाया? इसको अल्लामा मुहद्दिस आज़म मिस्र अल्लामा ज़बैदी बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मुर्तज़ा ज़बैदी लिखते हैं, बिलगिराम शरीफ के थे लेकिन मिस्र में गए, मुहद्दिस आज़म मिस्र कहलाए। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हदीस पाक लिखते हैं, अक्रिमु औलादी, कि मेरी औलाद की इज्जत करो, मेरी औलाद की। तो सैयदा फातिमा तो नेक थी, मौला अली तो नेक थे, इमाम हसन तो नेक थे, इमाम हुसैन तो नेक थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेक थे, मोहम्मद बाकिर नेक थे, जाफर सादिक नेक थे, गरीब नवाज गौस पाक नेक थे। लेकिन आजकल आपके गोरखपुर में कोई ऐसा भी तो सैयद हो सकता है जिसे आप नेक ना समझे, आप ना समझे, मैं नहीं कहता है? लेकिन आप ना समझे, क्या करें? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अक्रिमु औलादी, मेरी औलाद की इज्जत किया करो। और आगे कह दिया अस्सालिहूना लिल्लाह वत्तालिहूना ली, मेरी औलाद की इज्जत इसलिए करो जो मुत्तकी है उनकी इज्जत अल्लाह के लिए करो, और जो मुत्तकी नहीं है उनकी इज्जत मेरी वजह से किया करो। देखा? और फिर ये पंचतन पाक में जो एक जात है सैयदा पाक की, उन्वान बड़ा खूबसूरत है, खत्म करने जी नहीं चाहता, लेकिन फ्लाइट पकड़ने की मजबूरी खत्म करने के लिए बेचैन करती है। सैयदा फातिमा से मोहब्बत इतनी थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफर शुरू करते हैं तो सैयदा के घर में सबसे आखिरी में मिलने जाते, और जब सफर खत्म करते तो सबसे पहले सैयदा से मिलने आते। मतलब क्या? हुजूर के सफर की शुरुआत फातिमा ज़हरा के घर से होती और आका के सफर का इख्तिताम सैयदा फातिमा के घर पे होता। और हुजूर ने अपनी शहजादी की इतनी तरबियत की, इतनी तरबियत की, इतनी तरबियत की, आज की बेटियों को तो ख्याल होना चाहिए। सैयदा पाक मिलने आती थी सैयदा फातिमा ज़हरा, हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे और फरमाते थे फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, ऐ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और उनके पेशानी चूमते, सैयदा हाथ चूमती बाबा का, और हुजूर उनको अपनी जगह पे बिठाते। अल्लाह अकबर। लेकिन आपको बताऊं, इस शान की वो शहजादी हैं जिनके बेटे हसनैन करीमैन, जिनके शोहर अली ये मुर्तजा। कौन अली? अली मुर्तजा कौन? कभी समझा? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जो जो वली हुआ वो अली के फैजान से वली हुआ। यानी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी लोगों को वली बना रहे थे। जो पैदा होने से पहले विलायत बांटता है वो पैदा होने के बाद क्या कर्म करता है, उन्हीं को अली कहते हैं, उन्हीं को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अगर मुस्लिम जवानों को बहादुरी पैदा करना है, बहादुरी अली पाक की जिंदगी पढ़ो। अली पाक बुज़दिल हो गया मुसलमान जवान, बुज़दिल। क्यों? लड़कियां छेड़ रहा है इसलिए बुज़दिल हुआ, लड़कियों पर बाप की नजर डाल रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, हराम खा रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, नमाज तर्क कर रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, दाढ़ियां मुंडा रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, जिना कर रहा इसलिए बुज़दिल हुआ। क्योंकि गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है और तकवा इंसान को निडर बना देता है। मौलाए कायनात बेबाक एक निडर लीडर का नाम है। जानते हैं अली ये मुर्तजा की तो दास्तान बहुत सी है, उनकी शान बहुत है। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, बद्र में 70 काफिरों का कत्ल हुआ था, 35 को अकेले मौला अली ने कत्ल किया था। ये बहादुरी थी मौला अली की। और आपको बताऊं, अल्लाह अकबर,
पर खैबर के दिन बात आ गई तो जरा सुन ले, थोड़ा सा टाइम लेकर जाना चाहता हूँ। खैबर के दिन रोजाना 9 किले थे कमो बेश, जंग होती थी वापसी होती थी, जंग होती थी वापसी होती थी। मेरे आका ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। क्या फरमाया पता है? फरमाया वो कर्रार है, कर्रार गैरे फर्रार। फर्रार कहते हैं भागने वाले को, और कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को। और आपका नाम हम पूरा क्या लेते हैं? हैदरे कर्रार। थोड़ा सा अली के दुश्मनों पर भी नश्तर चलाना जानता हूं, तो इसलिए मैं कर्रार नहीं कहता बल्कि कहता हूं हैदरे कर्रार। कर्रार मतलब हैदर का मतलब वो शेर, और कर्रार का मतलब पलट पलट कर हमला करने वाला। अब माना क्या हुए? अली वो शेर है जो अपने दुश्मन पे पलट पलट कर पलट कर हमला कर। मेरे इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली। तलवार देखी है? किसने किसने देखी? जरा हाथ उठाए तो। बहुत कम ने देखी। हाँ खैर कोई बात नहीं, नहीं देखा तो इंटरनेट पे देखना। तलवार ऐसी रहती है, देखा? ऐसे रहती है तलवार। कैसे रहती है? ऐसे। ये ऐसे क्या है? तवज्जो है, तवज्जो है। तलवार कैसी होती है? ऐसे। ये ऐसे क्या है? ऐसे क्या है? ऐसे क्या है? नहीं देखा कभी? ऐसे क्या है? मेरे इमाम इस तरह तलवार को देखकर क्या कहते हैं? बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अरे जब किसी को सलाम यूं ही तो किया जाता है। किसी अरे सलाम ऐसे ही तो किया जाता है। और तलवार का रुख यूं देखकर मेरे इमाम सुन्नत कहते बहरे तस्लीम अली मैदान। ये तलवार भी किसी को सलाम करे है किसी के हाथ में, लेकिन सलामी अली को पेश कर। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और फिर कहते हैं चूंकि हम लोग जब अहले बैत बयान करते हैं तो साथ में सहाबा का जिक्र भी करते हैं, चूंकि सुन्नी है। फिर मजीद कहते हैं सिद्को अदलो करम और हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन चारों के। अब इस 4 की बात नहीं करते, कहते हैं तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, सबका जिक्र कर दिया। और फिर आखिरी में कहते हैं अपने ही तो मुकद्दर हैं, कुछ को छोड़ के कुछ को नहीं मानते, सबको मानते। तो ये कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो आका ने फरमाया कल झंडा उसको देंगे अल्लाह अकबर जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह अल्लाह ये भी कहा वो अल्लाह का महबूब भी है, अल्लाह का मुहिब भी है, वो नबी का महबूब भी है, नबी का मुहिब भी है। फिर क्या हुआ? सहाबा कहते हैं सब अपने अपने खैमों में चले गए, लेकिन रात किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब करवटें बदल रहे थे। सुबह होगी, झंडा किसको मिलेगा? जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 बातें मिलेगी। नंबर 1 वो अल्लाह रसूल का महबूब भी करार दिया जाएगा, अल्लाह रसूल का मुहिब भी करार दिया जाएगा। कितनी बड़ी डिग्री मिलेगी जिसको झंडा मिलेगा। दूसरी बात वो फातह खैबर भी होगा। तीसरी बात वो करार भी होगा। लेकिन जब सुबह हुई सब आए, उन्होंने सबको देखा और देख करके फरमाया आईन अली, अली कहां है? सबने कहा हुजूर वो बीमार है, हुजूर वो मिल के बोलो हुजूर वो। जिक्र अली आया तो ऐसे सुनते हो हुजूर वो,
आदमी बीमार हो तो बदल दिया जाता है? अल्लाह ना करे मैं बीमार होता तो आप कहते ठीक है जलसा थोड़ी ना कैंसिल करेंगे, अमीरुल कादिर तकरीर करने नहीं आएगा, हम किसी और को बुलाएंगे, कोई कमी है? यही तो है ना, यही है ना भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन ये मेरे नबी है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, वहां फैसला नहीं बदलता। अली कहाँ है? वो बीमार है, बुला के लाओ। आदमी तब्दील नहीं होगा, बुला के लाओ। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ में अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। उनके हाथ में कुल कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते वो हैं। अल्लाह ने उनको मालिक के कुल किया है। वो तो दवा को भी, बल्कि बीमारी को भी शिफा बनाना जानते हैं। बीमारी को दवा नहीं, शिफा। दवा और शिफा में फर्क है। बीमारी में अगर दवा बनाओ तो दवा शिफा देती है, नहीं देती है। हुजूर तो बीमारी को डायरेक्ट शिफा बना देते हैं। मेरे आका कहे, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो रो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुला के लाओ अली को। मौला अली आए और क्या हुआ था बताए? बुखार नहीं था, आशूबे चश्म थी। अब आप जानते हैं लड़ने के लिए देखना जरूरी, और जब आंख आती है आशूबे चश्म तो आदमी देख पाता है? नहीं देख पाता ना। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर आंख आई है। क्या किया? लुआब निकाला, आंख में लगाया। इधर आंख में लुआब लग गया, उधर अली पाक की आंखें अच्छी हो गई। मौला अली कहते हैं उस दिन ऐसी अच्छी हुई कि फिर कभी मुझे वो तकलीफ हुई ही नहीं। अच्छा, उनके लुआब की शान क्या? जाबिर के घर में इसके सालन में अगर लुआब डाल दे, पूरा मदीना वो खाना खाता नजर आए। सुभान अल्लाह। कतादा की आंख में लगा दे तो आंख का ऑपरेशन हो जाए। सूखे कुएं में डाले तो कुएं में पानी आ जाए, खारी कुएं में डाले तो खारी कुएं मीठे हो जाए। एक लुआब, इतने काम हो रहे हैं। लाख में लुआब डाल, झंडा दिया, ले जाओ अली, ये झंडा तुम लो। आज सब रश्क कर रहे हैं, अली का मुकद्दर कितने ओज पर है। हुजूर की शान है। सबको अलग अलग मकाम दिया। किसी को मुसल्ला दिया, किसी को कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, किसी को कहा उस्मान ज़ुन्नूरैन, उससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मौला अली को झंडा दिया। बहरहाल सबकी अलग अलग शान है, लेकिन अकीदा वही है हमारा जो हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। इत्तिकादुल अहबाब में हमें अपने बुजुर्गों के अकीदे से एक रत्ती बराबर भी हटने के लिए तैयार, ना दिन के उजाले में है, ना रात के अंधेरे में है। हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फिक्रे आला हजरत, दरसे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, तहकीके आला हजरत, गुंबदे आला हजरत, फतवाए आला हजरत। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। लहद में इश्क रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। झंडा मौला अली के हाथ में। फरमाया अली पहले जाके उनको समझाना, दावत देना दीन की। दो चीजें पेश करना, या तो मुसलमान हो जाओ, और मुसलमान नहीं होते तो जिजिया देना मंजूर कर लो, उसके बाद अगर नहीं माने तो लड़ना। अब मौला अली झंडा लेकर के चले। वहां पर एक बड़ा पहलवान था। अब मैं बात और नहीं कर सकूंगा, इससे भी बात शायद मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। वहां पे बड़ा पहलवान था, उसका नाम था मरहब। मरहब नाम था। बच्चों को सुनाओ ये शुजाअत की दास्तान, बच्चों का के मुसलमान बुज़दिल नहीं, वो मौला अली का गुलाम होता है मुसलमान। अल्लाह अकबर। मरहब नाम का एक पहलवान था, और इतना वो ताकतवर था, अगर उसको चमड़े पे खड़ा किया जाता, चमड़े पे उसको खड़ा किया जाता, और लोग उसका चमड़ा, वो नीचे का चमड़ा खींचते तो चमड़ा फट जाता, मगर मरहब अपनी जगह से नहीं टलता था। उसको गुरूर था, और खैबर के यहूदियों को घमंड था, जब तक मरहब है हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज भी लोगों को कुछ है कि जब तक फला है हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अला फला पे हम भरोसा नहीं करते। हम अली वाले से आबा वाले हैं। हमारा भरोसा कल भी अल्लाह पर था, आज भी अल्लाह पर। मरहब पर घमंड था। मरहब है कौन, क्या
कर लेगा, मरहबा कौन क्या कर लेगा। अली झंडा लेकर के गए, ऊपर से मरहब ने झांका और झांक करके हंसा, हंस के मजाक उड़ाया। तुम लोग रोज रोज आते हो, हमसे लड़ते हो, शाम को वापस जाते हो। मेरे मौला से उसने पूछा, कौन है तू? मैं इस जंग को अब खुलासे के तौर पे अपने लबो लहजे में बयान कर रहा हूं। उसने मौला अली से पूछा, कौन है तू? तो मौलाए कायनात ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मरहब हूं, मरहब। 1000 लोग भी मेरे नीचे का चमड़ा खींचने के लिए आते हैं तो फट जाता है, लेकिन खींच नहीं पाते हैं। फरमाया, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर। तू मरहब है, मैं हैदर यानी शेर हूं, शेर। उसने हंस के कहा, हैदर, ओ हैदर, अगर जान की अमान चाहता है तो चला जा, वरना मेरी तलवार तेरे 2 टुकड़े कर देगी। फरमाया, फिर नीचे आ। ये होती है ना मर्दों की बात, नीचे आ। फरमाया, नीचे आ। वो घमंड में चकना चूर होके नीचे आया और मौलाए कायनात को देखा और आकर के मौला अली ने फरमाया, मुसलमान हो जाओ या जिजिया दो, कुछ नहीं, लड़ो। जब उसने लड़ने की बात की, घमंड था, घमंड। अल्लाह ने किसी का घमंड रहने नहीं दिया, चाहे वो कहीं का घमंडी हो या घमंडी हो या पाखंडी हो। ना अल्लाह ने घमंडियों को रहने दिया, ना अल्लाह ने पाखंडियों को रहने। अल्लाह तुम्हारा घमंड भी तोड़ेगा और अल्लाह तुम्हारा पाखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि हमसे अभी अली गया नहीं है। अगर आज भी गए, या अली मदद, तो अली की मदद। अली, या अली, शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, फातहे खैबर, दामादे पैगंबर, फातिमा के शौहर, हसनैन के बाबा। इसीलिए न हम किसी के पाखंडपन से फरेबता हैं और न किसी के घमंड से हमें कोई टेंशन है। तो अली ये मुर्तजा को उसने कहा, तलवार लहरा कर लड़ो। उसने जैसे तलवार लहराई, मगरूर होकर यहूदी देख रहे थे। मरहब का निशाना कभी खाली नहीं जाता, मगर वो अली थे, अली, वो अली थे। उसने जैसे तलवार लहरा के वार किया, मेरे मौला ने वार बचाया और उसके बाद अपनी जुल्फिकार लहराई। जुल्फिकार हुजूर ने दी थी, जुल्फिकार मेरे आका ने दी थी। और उसी दिन हुजूर ने फरमाया था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। उस पर किसी आशिक ने एक मिसरे का इजाफा करके एक शेर की शक्ल दे दी और ये इजाफा किया, शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जुल्फिकार लहराई और लहरा करके एक वार किया, एक वार करके उसके 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए उसके एक वार में। उसका कत्ल क्या हुआ, यहूदियों की हिम्मत हार गई, छिक्के छूट गए और 150 मन का वो दरवाजा, 150 मन का, मौला अली ने इस हाथ से, जिसको लोग उल्टा हाथ कहते हैं, इस हाथ से उखाड़ा और उखाड़ कर उसको ढाल बना करके लड़ते रहे। आला हजरत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं, अली ये मुर्तजा ने जब उसको उठा करके फेंक दिया तो 70 लोगों ने मिलकर के उसको उठाया, जिसको एक अली ने उठा करके फेंका था। ये अली ये मुर्तजा है। इसीलिए हम कहते हैं मरहब में, खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई कत्ल था, अरे फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। और आज भी खैबर पर अली की इतनी हैबत है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर का